नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा ब्लॉगर चंद्रशेखर। इस ब्लॉग में मैं एक निबंध देख रहा था सर आज, पितृ सत्ता की महत्वता को देश के किस अंतःकरण से प्रेरित एक विषय है। इस विषय को मैं ज़रूरी इसलिए समझा आप लोगों के बीच में लाने के लिए, क्योंकि सत्ता के बिना समाज का पता नहीं चलता। क्रियान्वयन थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है, सत्ता और आज़ादी दोनों पूरकता को अगर देखा जाए तो सामंजस्यता का अलग मतलब होता है। सत्ता, पितृ सत्ता, सत्ता भी कई प्रकार की है। तो यहाँ पे पितृ सत्ता की बात करूं तो पितृ सत्ता देश की एक कड़ी होती है, इतनी मजबूत कड़ी होती है कि जो देश के विकास में बहुत बड़ा सहयोग भी प्रदान करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षरता दर हमारी बढ़ रही है, हम एक विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन क्या अग्रसरता अपनी क्षमता के अनुसार उस काम को हम अंजाम दे पाएंगे? चलो मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, मान लो किसी के साथ दुर्भाग्यवश कुछ घटित ना हो, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति उस काबिल तब समझा जाता है जब उसके अंदर सतत्व गुण हो। सत्व गुण नहीं है अगर वो, तो मैं नहीं समझता वो सत्ता काबिज हो सकती। अब जैसे रासायनिक क्रियाओं का सैद्धांतिक पूर्ण क्रियान्वयन होता है, उसी तरह वैचारात्मक, व्यवहारात्मक प्रतिद्वंदता को एक मूर्त स्वरूप देना एक सत्ता के अंतर्गत आता है। सत्ता की मैं बात करूं तो पितृ इस जीवन मरण का एक छोर होता है। एक पूरब दिशा है, एक पश्चिम दिशा है। अब उस डायरेक्शन को तो कोई सन के डायरेक्शन को बोले मैं चेंज कर दूं, ऐसा संभव है? ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अध्यात्म कहता है अगर तर्क रखो लेकिन तर्क से वितर्क मत होना। तर्क से वितर्क हो जाओगे अगर, तो अपने पथों से आप वंचित हो रहे हैं। कोई किसी को नहीं समझाता। स्वतंत्र भारत के इस युग में दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब ये है
वो परिवार उतना ही विकसित होता है जितना कि उसके घर की वित्त सत्ता मजबूती से कायम रहती है। मेरे कहने का तात्पर्य है, इस पे मैं एक निबंध भी लिखने वाला हूँ। आप लोगों की कमेंट्स और सुझाव चाहता हूँ। नेक्स्ट मिलते हैं। जय।